याद आ गई, मैं सुनाई देता हूँ, रहा नहीं जा रहा। मुंबई में घाटकोपर में एक मिश्रा जी रहते थे, यूपी के थे, बनारस साइड के, बड़े बुजुर्ग थे, बहुत अच्छे सत्संगी, हर दिन प्रवचन में आते थे। एक दिन घर ले गए भोजन के लिए। उनके 3 बेटे हैं। संडे था तो सब पूरा परिवार घर पर था। भोजन के बाद सब बैठ गए, तीनों बेटे, बहुएं, उनके बच्चे भी, पत्नी भी, मिश्रा जी भी बैठ गए। मैं सोच रहा था कि कहेंगे कि महाराज परिवार को कोई 2 शब्द सुनाओ, सब तो सत्संग में नहीं आ सकते, कहेंगे तो कुछ 2 बात बताएंगे। मैं तो ये सोच रहा था, लेकिन उस दिन मिश्रा जी ने नहीं कहा कि आपको सुनाओ, वो खुद सुनाने लगे। पास में पत्नी बैठी थी और कहने लगे, स्वामी जी ये बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी है, तो होना ही चाहिए। पर क्या अच्छापन लगा? बोले स्वामी जी मैं क्या बताऊं, इसकी तो कई विशेषताएं हैं। पहली विशेषता तो इसकी मैं बताऊं, मैं तो एक गरीब पिता का बालक था और एक संपन्न परिवार की पुत्री थी। जो इसके पिता के घर में इसने सुविधाएं देखी वो मेरे घर में कतई संभव नहीं थी। मगर सब देखे बिना मेरे घर में आई, इसने स्वीकार किया और कभी भी ऐसा एहसास नहीं होने दिया कि मैं इतना संपन्न परिवार छोड़कर तेरे गरीब के साथ में आ गई। इतना ही नहीं, जब कभी भी मैं अपने जीवन में कोई परिस्थिति में अधीर हुआ तो इसने मुझे बड़ा धैर्य बंधाया, सुख में दुख में मेरा पूरा साथ दिया। बहुत अच्छी बात। क्या बताऊं महाराज, तीसरा, बच्चों को इसने इतने अच्छे संस्कार दिए, इतने अच्छे संस्कार दिए, तीनों बेटों ने आज तक मेरी आंख से आंख नहीं मिलाई, इतना अदब करते हैं और बड़े योग्य निकले, बड़े संस्कारी निकले। बेटे भी पास में बैठे और इन्हीं के दिए हुए संस्कार, तीनों बच्चे योग्य निकले महाराज। तीनों की बहुत अच्छी जॉब है, इनकी सर्विस है, पूरा खर्चा बढ़िया आराम से चलता है और भगवान की कृपा से आज ये स्थिति है कि हम स्वतंत्र मकान में रहते हैं। तीनों बच्चों के अलग अलग फ्लैट है, अपने अपने मकान है। भगवान की बड़ी कृपा, सब इसी के संस्कार महाराज। और बताऊं इसकी विशेषता, उनका भाषण पूरा ही न हो, हाँ, पर मजेदार बताऊं बात। वो कहने लगे कि एक दिन मैंने इसको कहा कि हमारे शास्त्रों का ऐसा विधान है कि 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। चौथी उम्र आवे तो व्यक्ति को संन्यास लेना चाहिए। हमारे भी सब बच्चे अपने पैरों पर खड़े हैं, पुत्र पौत्रों के मुंह देख लिए। अब मेरी इच्छा है कि मैं संन्यास लेना चाहता हूं, तो तुम्हारी स्वीकृति होनी जरूरी है, तुम्हारा क्या विचार है? बोले उस दिन महाराज इसने पहले तो व्यंग्य कसा कि आप ये बताओ कि कोई पेड़ के ऊपर फल पक जाए तो वो पेड़ को पूछता है क्या कि मैं गिरूं कि न गिरूं? तो मिश्रा जी कहने लगे इसका तेरी स्वीकृति है, ले लो संन्यास। अब वो कहने लगे कि ठीक है आप ले तो सकते, पर एक बात बताओ, संन्यास लेकर के रहोगे कहाँ? बोले मैं हरिद्वार चला जाऊंगा, ऋषिकेश चला जाऊंगा, हिमालय में चला जाऊंगा, किसी आश्रम में रह जाऊंगा, किसी गुफा में रह जाऊंगा, किसी मंदिर में रह जाऊंगा। ठीक है, खाओगे क्या? कहा अन्न क्षेत्र से भिक्षा ले लूंगा, नहीं तो 7 घरों में भिक्षा ले लूंगा, कोई श्रद्धालु आएंगे तो भिक्षा वहीं दे जाएंगे। खाने की क्या कमी, भगवान के लिए निकलेंगे तो सब मिलेगा। ये कहने लगी कि संन्यास लेने के बाद भी आश्रम ढूंढोगे, मंदिर ढूंढोगे, गुफा ढूंढोगे, खाने के लिए अन्य क्षेत्रों में हाथ फैलाओगे, तो मेरा तो एक सुझाव है, मकान बड़ा है, बच्चे अपने अपने मकानों में चले गए और ये कोने वाला कमरा गुफा जैसा ही है। आप इस कमरे में रहो, जितना चाहो भजन करो, स्वाध्याय करो, साधना करो, और जब सत्संग की इच्छा हो जाए तो पास में एक संन्यास आश्रम है, वहां पर बोले आश्रम में जाओ, दोनों समय प्रवचन सुनो, और जब खाने पीने की इच्छा हो तो आप तो केवल बटन दबा देना, टर्न से घंटी बजेगी और मैं आपको खाने पीने की भिक्षा वहीं पहुंचा दूंगी, कोई विक्षेप डिस्टर्ब आपको नहीं करूंगी, आप आराम से भजन करिए।
मिश्रा जी कहने लगे महाराज उसी दिन से मैंने संकल्प कर लिया कि बाहर से संन्यास नहीं लेकिन भीतर से तो ले ही लेना चाहिए, और तब से मेरा यही दिनचर्या चलती है। मेरा वो कमरा जो है साधना कक्ष है, मंदिर मेरा आश्रम गुरुस्थान है जहाँ शिक्षा मिलती है, और स्वाध्याय भजन में मेरा समय जा रहा है। परिवार में कौन क्या कर रहा मुझे किसी से कोई लेना न देना। ये तो सच्ची सच्ची बात आपको बता रहा हूं। आखिर व्यक्ति को जीवन का लक्ष्य तो समझना चाहिए। कब तक करोगे? उसकी सीमा तो होनी चाहिए। अरे बेटे पोते इंतजार कर रहे हैं कि चाबियां ढीली करे, तो हम भी आराम से धंधा करें, काम करें, परिवार चलाएं। पर पता नहीं दादाजी की दादागिरी मिटती ही नहीं है, बड़ी मुश्किल। समय आने पर व्यक्ति को जरा परमात्मा की ओर लगना चाहिए। शर्त थी, वो पत्नी की भक्ति थी महाराज, रुकना पड़ा। और अब की बार देवहूति ने जब दोबारा मां बनने का अवसर आया तब एक बालक को जन्म दिया, लेकिन ऐसा बालक नहीं जो नहीं चाहते हुए भी हो जाए, डॉक्टरों के पास जाना पड़े रोकने के लिए। ऐसे बालक को देवहूति ने जन्म दिया जो कोई सामान्य प्राकृत मनुष्य नहीं, भगवान नारायण स्वयं देवहूति के पुत्र बनने का सौभाग्य समझ करके और कपिल के रूप में आकर के भगवान का प्राकटन हुआ, पुत्र बनकर। मां तो ऐसी हो महाराज। इसलिए हमारे भारत की जो सतियां है वो है जो भगवान को पुत्र बनाती, भगवान की मां बनने का सौभाग्य। वो गुण इस भारत की धरती में है, वो सामर्थ्य वो शक्ति यहाँ के सतियों में है, यदि चाहे उसका उपयोग करना चाहे। परंतु भगवान कब आएंगे? जब पहले 9 कन्याओं को जन्म दोगी। अरे आपकी साधना में ऐसी साधना हो कि जब नवधा भक्ति आएगी ना, तब ज्ञान रूपी भगवान कपिल प्रकट होंगे। बिना भक्ति के ज्ञान कपिल आ ही नहीं सकते, आ ही नहीं सकते। उसकी जरूरत है। महर्षि कर्दम देवहूति को कहने लगे, देवी मेरा तो कर्तव्य पूरा हो गया, अब मैं तो संन्यास लूंगा। भगवान कपिल को मां के लिए दे करके महर्षि कर्दम छोड़ करके सन्यासी हो गए। कल्पना करो, भगवान को पाने के लिए दुनिया छोड़ी जाती है, और जिस भगवान को पाने के लिए दुनिया छोड़ रही है, वो भगवान तो घर में पुत्र बन के आए और वो पिता भगवान को ढूंढने जंगल में जा रहा है। क्यों महाराज? यहां भगवान से भी ज्यादा कीमत भगवान की वाणी की होती है। इसलिए जाना पड़ा कि भगवान की वेद वाणी 4 आश्रम का विधान करती है कि 4थे आश्रम में किनारा करो। महर्षि कर्दम इसीलिए संन्यास लेते हैं कि भगवान से भगवान की वाणी की कीमत ज्यादा है। बुद्ध भी भगवान का अवतार है, कृष्ण भी भगवान का अवतार है। कृष्ण की गीता को हम हृदय से स्वीकार करते हैं, लेकिन बुद्ध के शून्यवाद को कभी स्वीकार नहीं करते। वो भी तो भगवान है, क्योंकि भगवान की जो वेद वाणी है ना, वो सबसे श्रेष्ठ आदरणीय है। उसके विरुद्ध यदि भगवान आज आकर के बोले तो हम नहीं मानेंगे। वेद वाणी का आदेश है, इसलिए संन्यास लिया। इधर देवहूति एक दिन भगवान कपिल को कहने लगी कि प्रभु, इस संसार का मोह माया बंधन कैसे छूटे। मोह माया का बंधन छुड़ाने के लिए भगवान कपिल ने सबसे पहले आध्यात्मिक तत्व ज्ञान प्रदान किया, फिर उसके लिए कर्म भक्ति योग का उपदेश दिया, और उसको भी जीवन में पालन न करे उसके लिए तृतीय संसार गति आवागमन को बताया, जन्मना और मरना। बड़ा उपदेश आया है यहाँ पर भागवत में, जिसको कपिल गीता बोलते हैं। और इस कपिल गीता को एक बार जोधपुर में पूरे चातुर्मास में चलाया तो भी पूरी नहीं हुई।
तो 10-5 मिनट में पूरी तो हो नहीं सकती, पर आप इतना समझ लो कि भगवान कपिल अपनी माँ को यही कहते हैं कि माँ तुम ये शरीर नहीं हो, तुम तो शुद्ध आत्मा हो। शरीर आएंगे जाएंगे, तो आत्मा का जन्म नहीं है, इस बात को समझ लो। तुम्हारे में न सुख है न दुख है, न तुम बालक हो न जवान न बूढ़ापा, न तुम स्त्री हो न तुम पुरुष हो। आत्मा तो असंग तत्व है, उस चीज को समझ लो, वो तुम्हारा स्वरूप है। इसका बहुत विस्तार में उपदेश दिया। माँ को पुत्र ने ज्ञान दिया और माँ देवहूति भगवान कपिल से प्राप्त ज्ञान के द्वारा कृत करते हो गई, और वो घर में रहते रहते मोक्ष को प्राप्त किया। और कपिल भगवान ने ज्ञान दिया है इधर, और महर्षि कर्दम वन में जाकर के सन्यासी बन करके ज्ञान पा करके वो भी मुक्त हुए। इस प्रकार हमारी सृष्टि के प्रारंभ से ही ये परंपरा चली है कि चतुर्थ आश्रम में संसार के अन्य कार्यों से निवृत्ति लो। अरे भक्ति में क्या है? रामचरितमानस पढ़ते हो पर मानते कितने हम उसकी। छठी भक्ति आते आते तो तुलसीदास जी लिखते हैं, छठ दमशील विरति बहु कर्मा और निरंतर निरंतर सज्जन धर्मा। भक्ति आते 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 संसार के व्यवहार से निवृत्ति हो और हमारा मन भगवान की ओर लगे, भगवान की ओर लगे, साधना में लगना चाहिए। मैत्रेय जी महाराज विदुर जी को उपदेश दे रहे हैं, तो सुखदेव जी महाराज यहां पर परीक्षित को सुना रहे हैं। स्वयंभव मनु की जो 3 पुत्रियां हुई, देवहूति की कथा अभी आपने सुनी। स्वयंभव मनु ने आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ में किया। यह भी ब्रह्मा जी की मानस संतान थे, और उन्होंने रुचि ने आकुति के साथ यज्ञ और दक्षिणा नाम का एक जोड़ा उत्पन्न किया, जिनकी परंपराएं चली। तीसरी पुत्री का विवाह, प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ में किया गया स्वयंभव मनु के द्वारा, और प्रजापति दक्ष ने प्रसूति से 16 कन्याओं को जन्म दिया। आप गणित देखोगे ना पुराणों की, तो बेटे कम होंगे, बेटियां ज्यादा होगी, इसलिए समाज की व्यवस्थाएं चलती रही। और आज छत्तीसगढ़ से लोग खरीद खरीद करके ला रहे हैं, क्यों? पता? ये फिजूल का खर्चा नहीं आना चाहिए डॉक्टर साहब, जो भी हो। ईश्वर के काम को जब मनुष्य अपने हाथ में लेता है ना, तो समझ लो कि उसके विनाश के दिन नजदीक आ गए। अरे ईश्वर की दी हुई व्यवस्था, आकाश में उड़ने वाले जो कौवे होते हैं, इनका कोई नियोजन करता है? इनकी संख्या क्यों नहीं बढ़ी? इनका पेट कैसे भर रहा है? कौन मारता है इनको? कौन खाता है कौवों को? फिर भी ईश्वर व्यवस्था दे रहा। जिसको संसार में भगवान पैदा करता है, उसको किस बात का भय है? और सच्ची बात आपको बताएं, हमारा सिद्धांत है कि मनुष्य का जन्म कर्म से होता है, और जब उसके शुभ और अशुभ कर्म उदय होते तो मनुष्य शरीर मिलेगा। वो कर्म मनुष्य का शरीर तो दिलाएंगे। अब उस मनुष्य को यदि आप अपने घर में नहीं आने दोगे, अपने समाज में नहीं आने दोगे, अपने प्रदेश में नहीं आने दोगे, अपने देश में नहीं आने दोगे, हजारों उपाय करोगे मिटाने के, फिर भी उस जीव का जन्म तो मनुष्य का ही होगा। यहाँ नहीं होगा तो पड़ोस में जाकर के होगा, और फिर आतंकी आकर के, क्योंकि भोग तो यहाँ का लिखा, पर यहाँ जन्म नहीं होने दिया, तो जन्म लेगा वहां और मार मार के खाएगा तुमको यहाँ। बात सच्ची। ये व्यवस्थाएं इसीलिए बिगड़ती है कि ईश्वर के विधान को जब मनुष्य स्वीकार नहीं करता है, व्यवस्थाएं बिगड़ती है। प्रसूति से 16 कन्याओं का जन्म हुआ। 13 का विवाह धर्म के साथ में किया गया, एक का अग्नि के साथ में, एक सारे पितृगुणों के साथ में बिहा दी, और सबसे छोटी पुत्री थी सती, जिसका नाम था भूत भावन भगवान शिव के साथ में विवाह किया गया। लेकिन सबका विस्तार चला, वंश बढ़ा, सती का वंश आगे नहीं बढ़ा।
विदुर जी को मैत्रेय जी को विदुर जी कहते हैं, महाराज जिसका विवाह देवों के देव महादेव के साथ में हुआ हो, वो स्त्री निसंतान कैसे रह गई, वंश क्यों नहीं बढ़ा। तब कथा का रूप बदला और वहां पर मैत्रेय जी करने लगे। उसके पीछे एक घटना घटी। ब्रह्मा जी महाराज ने वो दक्ष को सभी प्रजापतियों का अधिपति नियुक्त कर दिया था। ये भी मानस संतान थी ब्रह्मा जी। सभी प्रजापतियों का अधिपति नियुक्त कर दिया था। अधिपति माने जैसे मंत्रियों का अधिपति कौन, प्रधानमंत्री, उसको सबसे बड़ा पद दे दिया। और आप जानते हैं व्यक्ति को थोड़ा पद मिल जाए तो नहीं यश को जन्मे जगमाई प्रभुता पाए जाए मदनाई। एक वार्ड पंच बना दो किसी को, उसकी चाल ढाल बदल जाती है। हाँ, जिनके कपड़े बदबू मारते थे कम से कम साबुन लगाना सीख जाता है। पद का तो नशा चढ़ता। और जिसको इतना बड़ा पद मिल जाए, प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। एक रोज प्रजापतियों की सभा लगी हुई थी। इसमें महादेव ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता भी बैठे थे, प्रजापति गण भी बैठे थे, ऋषि भी बैठे थे। और आज प्रजापतियों के अधिपति दक्ष जी उस सभा में भाषण देने वाले थे। सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, वेट हो रही है, अब आवे अब आवे। 12 बजे का समय था, 4 बजे आए। बड़ों का यही लक्षण है ना आजकल वालों के। हाँ, चुनाव के समय घर घर में जाकर के भीख मांगने वाले भाषण देने के लिए जीतने के बाद 12 बजे का समय देंगे, शाम को 6 बजे आएंगे। वो गेस्ट हाउस में बैठे बैठे चाय पीते रहेंगे, सिगरेट फूंकते रहेंगे और भाषण में कहेंगे इतने बिजी थे, वहां रुकना पड़ा, वहां स्वागत हुआ, ये हुआ वो हुआ, कैसे आ जाए। आडंबर ऐसा ही होता। कोई बैठे हो तो मत सोचना कि महाराज नेताओं पर क्यों बरसते, मेरे कोई लेना देना नहीं। स्थितियां है वो बता रहा हूं। प्रजापति दक्ष के चेले तो ऐसा ही करेंगे। दक्ष भी जब विलंब करके सभा में उपस्थित हुआ तो जितने बैठे हुए लोग थे लगभग खड़े हो गए स्वागत के लिए। दक्ष मंच पर खड़ा होकर के चारों तरफ दृष्टि दौड़ाई कि कोई बैठा तो नहीं रह गया, मेरे सम्मान में खड़ा न हुआ हो। देखा 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ब्रह्मा जी और महादेव जी, शिव जी। दक्ष मन में सोचने लगा, ये 2 खड़े क्यों नहीं हुए, मुझे क्या समझते हैं। फिर विचार आया कि ब्रह्मा जी तो खड़े नहीं हुए, ठीक ही बात है, क्योंकि ब्रह्मा जी तो मेरे पिता है, उनके संकल्प से पैदा हुआ। तो पुत्र पद में कितना ही बड़ा क्यों न हो जाए, लेकिन पिता के लिए तो पुत्र ही रहेगा ना महाराज। अरे एक पत्नी के लिए पति राष्ट्रपति बन जाए तो भी पत्नी कहेगी तो मेरा पति राष्ट्र का पति नहीं है। हाँ, पिता के लिए पुत्र को कितना ही बड़ा बना दिया जाए, पद दे दिया जाए, पर पुत्र तो पुत्र ही रहेगा। इसलिए ब्रह्मा जी तो ठीक है, उचित है, खड़े नहीं हुए, क्योंकि मेरे पिता हैं, मेरे आदरणीय हैं, पितृदेवो भव, ये तो देव है मेरे लिए। पर सोचा कि ये महादेव क्यों नहीं खड़ा हुआ, क्यों? अरे इस महादेव को तो मैंने सबसे छोटी लाडली प्यारी जो पुत्री थी सती वो दी है, उसका विवाह किया इसके साथ, ये तो मेरा। और मैं, अंग्रेजी वाले क्या कहेंगे, पिताजी को क्या कहते हैं अंग्रेजी वाले, फादर, पिताजी को, और ससुर को क्या कहेंगे। तो दक्ष सोचने लगा मैं तो इस शिव का फादर इन लॉ हूं, पिता के समान मेरा दर्जा है। जब मैं आ गया तो शिव को तो खड़ा होना चाहिए था, ये अकड़ करके कैसे बैठा रह गया। हाँ, शायद इसके मन में यह है कि तो प्रजापतियों का अधिपति है तो क्या हो गया, मैं तो देवताओं का भी देवता हूं, महादेव, ये इसको अभिमान है।
इसको ये पता नहीं कि लोक मर्यादा ये है कि जब प्रजापतियों का अधिपति आवे तो खड़ा होकर सम्मान करना चाहिए। ये बात सहन नहीं हुई और दक्ष जो प्रस्ताव लेकर के आया था वो भाषण तो भूल गया और शिव जी का भाषण करने लग गया। अय श्रूयता महर्षयो में सह देवाग्नय देवा सहाग्नय साधुनाम ब्रुवतो भृतम नाज्ञानान्नमत्सरात् अयं तु लोकपालानां यशग्नो निरपत्रपः सद्भिराश्रित पंथायेन स्तब्धेन दूषितः। दक्ष करने लगा, हो ऋषियों, महर्षियों, अग्नि आदि देवताओं, सब मेरी बात सुनो। मैं जो भी कह रहा हूं कोई मत्सरता से नहीं, कोई नासमझी से नहीं, कोई अज्ञान से नहीं, मैं तो मर्यादा की बात कह रहा हूं। मुझे कोई मान सम्मान की नहीं पड़ी है, मर्यादा बता रहा हूं। ऐसे लोग भाषण इस तरह से दिया करते हैं। आग तो खुद को जल रही है लेकिन कहते हैं मुझे तो कुछ दुख नहीं है, मैं तो फलाने के लिए कर रहा हूं। जीवने के लिए बैठते हैं ना, अरे इनको मिठाई रखो ना, पास वाला कहता है इनको मिठाई रखो। इसका अर्थ क्या होता है, बोलो ईमानदारी से। इसका नंबर आएगा तो फिर मेरा भी आएगा ही आएगा। अंदर की बात कुछ और बाहर की। मैं सुना रहा हूं, इसे निरपत्र पे, इस यशग्न व्यक्ति ने, इस निर्लज्ज व्यक्ति ने लोक मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। श्रेष्ठ पुरुषों का जो आचरण होता है उसका उल्लंघन किया है। शिव जी का नाम भी नहीं लिया, अयम करके बोला। ये ठूंठ की तरह बैठा हुआ है ये। अरे इसको तो खड़ा होना चाहिए था लोक मर्यादा के अनुसार। मेरा तो कोई मान अपमान नहीं, लेकिन कम से कम मर्यादा का तो ख्याल रखना। शायद ही अपने आप को समझता कि मैं देवों का देव महादेव हूं। अरे मैं तुम आप लोगों को क्या बताऊं, मुझे तो बहुत देर से पता चला। ब्रह्मा जी ने मुझे कहा कि एक बेटी का विवाह महादेव से कर दे, तो मैंने बिना सोचे समझे, वो पुराने जमाने में देखते भी नहीं थे माँ बाप, तो छोकरे के मामा जी रिश्ता कर देते थे। आजकल तो खुद को देखना पड़ता है। अरे ब्रह्मा जी ने कहा और मैंने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। उस दिन मैंने इसके घर के संबंध में, इसके आचरण के संबंध में, इसकी मित्र मंडली के संबंध में, इसके रहन सहन के संबंध में, इसके धंधे पानी के संबंध में कुछ सोचा भी नहीं, पूछा भी नहीं। पहले पता होता तो मेरी पुत्री का विवाह न करता। हाय मुझे क्या पता था, प्रेतावासेषु घोरेषु, ये घोर भूत प्रेतों के बीच में रहने वाला, पागल और नशेड़ी की तरह इधर उधर भटकने वाला, सिर के बाल बिखरे हुए हैं, कभी हंसता है कभी रोता है, ऐसा दरिद्री। मुर्दे को जलाने के बाद बची हुई भस्म में वो अपने शरीर पर लगाए, कोई अच्छा आभूषण न मिले, प्रेत श्रृंग अस्थि भूषण, मरे हुए लोगों की हड्डियों का आभूषण धारण करता है। अरे राम, न मालूम इस नशेड़ी का, नशेड़ियों के प्रिय का ये शिव नाम किसने रख दिया। इसका काम तो सबका सब अशिव है। हाय ब्रह्मा जी के कहने से मेरी गलती हो गई, मैं कभी भी मृग नयनी मेरी प्यारी पुत्री का ऐसे विवाह नहीं करता। जो होना था हो गया। हे ऋषियों, महर्षियों, देवताओं, सुनो सुनो, मेरा आदेश है कि आज के बाद कोई भी कहीं यज्ञ अनुष्ठान हो, उस यज्ञ में सब देवताओं का अपना अपना भाग हो, उनकी आहुतियां दी जाए, वो अपना भाग स्वीकार करें, लेकिन इस निर्लज्ज को कोई आहुति न दी जाए, कोई भाग न दिया जाए, इसका मंत्र न पढ़ा जाए।
गुस्से गुस्से में भाषण दे करके मंच से नीचे उतर गया और कहने लगा, आज मुझे कुछ नहीं बोलना, जहाँ बड़ों का आदर न हो, जहाँ सम्मान नहीं, जहाँ मर्यादा नहीं, और कुछ नहीं बोलना चाहिए, पर मैंने जो आदेश दिया उसका ध्यान रखना, बस यही कहना था। बोला और चल पड़ा। पीछे से माहौल खराब होने लगा। कुछ लोग बैठे हुए थे जो दक्ष के भाषण का समर्थन कर रहे थे, भग देवता, पूषा देवता, भृगुजी महाराज। नंदीश्वर महाराज को अच्छा नहीं लगा। नंदीश्वर महाराज खड़े होकर के जो समर्थन कर रहे थे उनको कहने लगे, ये जितने समर्थन करने वाले ब्राह्मण देवता है ना, इनको मैं शाप देता हूं कि किसी को ज्ञान न हो, तत्व ज्ञान से विमुख रहे। इतने में भृगुजी महाराज जैसे बैठे हुए हैं, वो सब कहने लगे, हम भी शाप देते हैं कि ये शिव के जितने गण लोग हैं ना, सबका सदाचार, शौचाचार, पवित्रता नष्ट हो जाए, पक्ष अपक्ष का कोई ख्याल न रहे। अब वो तो उसको शाप देवे, वो उसको शाप दे। शाप की वृष्टि होने लगी, वातावरण बिगड़ गया। महादेव ने देखा कि अब चलने में ही धीरे से उठ करके महादेव जी वे चले गए, सभा बिखर गई। दक्ष तो गया और जाकर के उसने बहुत बड़ा यज्ञ किया, वाजपेयी यज्ञ किया। उस यज्ञ में सबको बुलाया, देवताओं की आहुतियां दी गई, सब हुआ, लेकिन शिव जी को याद नहीं किया। जब शिव जी को कतई स्मरण में नहीं किया, परंतु फिर भी शिव जी को कोई असर नहीं पड़ा। उसने देखा रहा, जिसको चिढ़ाने के लिए यज्ञ किया हूं उसको तो कुछ असर ही नहीं पड़ रहा। अब की बार बृहस्पति से यज्ञ करूंगा और स्वर्ग के देवताओं को बुलाऊंगा, मूर्तिमान होकर के यज्ञ में बैठेंगे, और जब महादेव को पता चलेगा तो जल भुन जाएगा, उसको कितना दुख होगा, हाय मेरा इतना तिरस्कार, निमंत्रण भी नहीं भेजा। स्वर्ग के देवताओं को निमंत्रण दिया। स्वर्ग के देवता उस यज्ञ में भाग लेने के लिए आने लगे। भगवान महादेव कैलाश में अपने गुफा के अंदर बैठे हुए थे, सती जी बैठी हुई थी। स्वर्ग के देवताओं के जब विमान उतर करके आने लगे, कहां आए होंगे पता है? हरिद्वार में कनकल देखा आप लोगों ने? दक्षेश्वर देखते हो, दक्ष प्रजापति का स्थान, उसके थोड़े ऊपर सती घाट भी बना हुआ है, वहीं यज्ञ हो रहा था हरिद्वार में। स्वर्ग के देवताओं के विमान जब उतर करके आने लगे कैलाश पर्वत के समीप से, तो गुफा में बैठी सती जी को आवाज सुनाई पड़ी, किंकणियों की मीठी मीठी आवाज। सती जी ने देखा ये इतनी प्यारी प्यारी आवाज कहां से आ रही है। बाहर निकल करके देखती हैं, देवता अपने दिव्य शक्तियों के साथ विमानों पर बैठ बैठ करके अवतरित हो रहे हैं। सती ने पूछ लिया, देवगण आप लोग सब कहां जा रहे हैं? बैठी हुई दिव्य शक्तियां, देवियां सती जी को देख करके कहने लगी, वाह वाह सती जी वाह, क्या ससुराल का मोह। हाँ, पिता के घर पर यज्ञ चल रहा है, इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, ऐसे समय भी पहिर नहीं जाती हो, इतना मोह ससुराल का। व्यंग्य का सती जी कहने लगी, क्या हो रहा हमको तो पता ही नहीं। अरे तुम्हारे पिताजी इतना बड़ा यज्ञ कर रहे। सती बोली, हमें तो पता ही नहीं। वो निमंत्रण कार्ड पड़े होंगे, विमान में उठा करके दिखाया कि ये देखो कार्ड। कार्ड निकाल करके दिखाया, सती जी ये देखो छुपे हुए कार्ड 4 कलर में। सती जी कहने लगी, हमको तो पता ही नहीं था, चलिए आप लोग हम भी आते हैं। दौड़े दौड़े गुफा में गई, महादेव जी को कहने लगी, प्रभो 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 एक खुश खबर लाई। हाँ बोल सती, ये आवाज आ रही है ना, ये देवताओं के विमान उतर रहे हैं उसकी है। पिताजी बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, बृहस्पति सौ। चले प्रभु। महादेव जी कहने लगे, चले सती, पर निमंत्रण आया है क्या? सती बोली, निमंत्रण तो आया भी होगा तो डाक तो आपके नाम से आती है, मुझे कौन पूछता है, आपके पास आई होगी। महादेव जी कहते, मेरे पास तो कोई डाक नहीं आई, इसलिए नहीं चलना चाहिए।
सती बोली कोई बात नहीं, डाक नहीं आई तो भी चलना चाहिए, कहीं ना कहीं डाक मिस हो गई होगी, कोई किसी का हाथ में दे दी होगी ना, पहुंची यहां तक, चलना चाहिए। शिव जी कहते हैं जब तक प्रामाणिक डाक हाथ में ना आवे कार्ड नहीं जाना चाहिए। सती कहने लगी भगवान निमंत्रण निमंत्रण कर रहे हो, कोई सब जगह निमंत्रण की जरूरत पड़ती है क्या? सती कहने लगी आप सोचिए ना, कथम सुताया पितृ गेह कौतुकम निशम्य देह सुरवार्य ने। आप ही सोचो किसी बेटी के पिता के घर पे बहुत बड़ा जलसा हो रहा हो, हे देवाधिराज महादेव, देवों के देव, क्या उस बेटे का मन ललचाएगा नहीं कि मैं भी उस कार्यक्रम में भाग लूं? और देखो सब जगह निमंत्रण की इंतजार नहीं होनी चाहिए, 3 जगह बिना निमंत्रण जा सकती है। भर्तृगुरो देह कृतश्च केतनम, यदि किसी स्त्री को अपने पति के घर जाना हो, उसके लिए निमंत्रण की, बुलावे की, टेलीफोन की कोई प्रतीक्षा नहीं होनी चाहिए। जब मन में आ जाए पति का घर अपना घर, चाहो चल दो, निमंत्रण की जरूरत नहीं होती। महादेव जी सुनकर के कहने लगे त्वयोदितम शोभनम एव शोभने। वाह रे वाह 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 सती वाह, मुझे तो आज पता चला तो नीति शास्त्र की भी विद्वान है, बड़ी विदुषी है। हाँ सती सही बात है, 3 जगह बिना निमंत्रण जा सकते हैं सती, जा सकते हैं, मगर मुझे लगता है कि तुमने नीति शास्त्र बीच में ही छोड़ दिया, पूरा नहीं पढ़ा। हाँ 3 जगह बिना निमंत्रण जा सकते हैं, मगर कब? जब सामने वाले का भाव पवित्र हो, मन शुद्ध हो। यदि भाव शुद्ध ना हो तो बिना बुलाए पर घर पगना मेलनो, ताजिया ने लिखा, उसके लिए भाव नहीं तो पर घर है महाराज। पर घर पगना मेलनो बिना मान मनोहार, और इंजन आवे देखने सिग्नलो सत्कार। वो ट्रेन भी स्टेशन पर तब घुसती है जब हरी झंडी मिल जाए, सिग्नल हो जाए। भाव पवित्र हो तो बिना बुलाए जाया जा सकता है। तो सती कहने लगी कि इसमें भावताओं कहां से आ गए? भाव तो पवित्र ही है माता पिता के। शिव जी कहने लगे कि सती पवित्र होना तो चाहिए, पर कभी कभी व्यक्ति मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को पचा नहीं सकता।